साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, आज ज्वालामुखी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। कल ज्वालामुखी का कॉन्सेप्ट हमने बताया था पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में ज्वालामुखी से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट जैसे हमने बताया था कि विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी केलायु है, वैसे विश्व का सबसे सक्रिय ऊँचा ज्वालामुखी अगर सक्रिय आता है तो वो जस्ट डेसलाडो है। अगर वैसे आता है कि विश्व की सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा ज्वालामुखी है तो कोटापैक्सी होगा। फिर अगर ये आता है कि विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी कौन सा है तो इंकाकागुआ है। इस तरीके से और अलग अलग महाद्वीप पर जैसे एशिया, यूरोप और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अलग अलग महाद्वीप पे कौन कौन से ज्वालामुखी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हैं ये आज हम देखेंगे। तो जो और विश्व का सबसे बड़ा पृथ्वी पर जो ज्वालामुखी है कल ही मैंने बताया था जो मोना लोआ है। और इस तरीके से अगर पूरे ब्रह्मांड पर देखा जाए तो अंटार्कटिका मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा वहाँ पे मंगल ग्रह पे सबसे ऊंचा माउंट एरेबस इस तरीके से है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे कोई भी जो है ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। और इस तरीके से हम हर प्रत्येक ज्वालामुखी का देखेंगे और महत्वपूर्ण अंक देखेंगे और लिखेंगे। और एक चीज़ और जो प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है, इटली में पड़ता है। तो सबसे पहले यही लिख लेते हैं, इसके बाद एक महत्वपूर्ण जो है हम फैक्ट लिखते रहते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते रहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ की उपमा स्ट्रोम्बोली इटली में पड़ता है को दिया गया है। फिर दूसरा हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो सारे एग्जाम के दृष्टि से आए हुए सवाल हैं और हमेशा आते हुए सवाल हैं, छोटे बड़े सारे कंपटीशनों में आएंगे। दूसरा है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी विश्व का सबसे या सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत किस देश में है और कौन सा है। तो ये है कोटापैक्सी और देश का नाम है इक्वाडोर। फिर अगला हम देख लेते हैं, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी अगर आता है पेपर में कि कौन सा है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी इंकाकागुआ है। इंकाकागुआ ये एंडीज पर्वत पड़ता है। ये 6960 मीटर इसकी ऊंचाई है और एंडीज पर्वत पर पड़ता है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी इंकाकागुआ एंडीज पर्वत पर स्थित है। फिर पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, या यहीं पर हम लिख लेते हैं सबसे सक्रिय ज्वालामुखी भी लिख लेते हैं, जिससे कि याद करने में भी आसानी होगा। विश्व का कन्फ्यूजन ना होने पाए इसलिए मैंने तीनों साथ में लिखा। विश्व का सर्वाधिक
ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, ये 6885 मीटर, ये भी एंडीज पर्वत पर ही है। और चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है। चिली अर्जेंटीना के बॉर्डर पर स्थित है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो स्थित है। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो पृथ्वी पर कहें या विश्व पर, पृथ्वी पर लिख लेते हैं, पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी का दर्जा मोना लोवा ये उत्तरी अमेरिका का हवाई द्वीप पर स्थित है। हवाई द्वीप पर स्थित है। उसके बाद और भी कुछ जानकारी देख लेते हैं, जैसे संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, पेपर में ये भी आया है। तो किलाउ हमने बताया भी था, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलाउ एवं माउंट एटना क्रम से है। ये किलाउ जो है हवाई द्वीप पर है, जबकि माउंट एटना ये एंडीज पर्वत के पास दक्षिण अमेरिका का है। तो उसके बाद एक फैक्ट हम और भी महत्वपूर्ण लिख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ऐसा जो है देश भी है, और ऑस्ट्रेलिया ऐसा महाद्वीप भी है जिस पर कोई भी ऐसे सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। और सबसे बड़ा के क्रम में थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, अभी तो हम लिख लेंगे। सबसे बड़ा के क्रम में अगर हम देखें तो अंटार्कटिका पे माउंट एरेबस जो है पाया जाता है। हालांकि सबसे बड़ा तो मौना लोवा भी है, लेकिन अंटार्कटिका पे एक महाद्वीप जो अंटार्कटिका पे पाया जाता है सबसे बड़ा, वो माउंट एरेबस एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अंटार्कटिका पे एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, लिख लेते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप पर केवल एक ही सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एरेबस पाया जाता है। अगर पेपर में आया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है, तो वही लिख लेंगे। अब हम थोड़ा सा एक सारणी बनाते हैं। उस सारणी में हम अलग अलग देश और अलग अलग महाद्वीप बनाएंगे। फिर उसके बाद एक हम क्विक रिवीजन लेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं। साथियों, यहाँ पे हम थोड़ी सी जानकारी, यहाँ पे हम पहले हेडिंग डाल लेते हैं, क्योंकि अगले में हम नहीं जाते हैं। महाद्वीपों की सर्वोच्च ज्वालामुखी
चोटी। इसका हम एक सारणी बना लेते हैं। उस सारणी में सबसे पहला हम लिख लेते हैं चोटी, और दूसरी सारणी में हम लिखते हैं महाद्वीप, और तीसरी सारणी में पर्वत श्रेणी, और चौथी में जो है हम लिख लेते हैं देश। इस तरह हम अलग अलग ले लेते हैं। अब चोटी में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो हमको मालूम है ये दक्षिण अमेरिका की चोटी है, और यह भी मालूम है कि यह किस पर्वत श्रेणी पर है। यह एंडीज पर्वत श्रेणी पर है, यह एंडीज पर्वत श्रेणी का है। और अगर देश में देखा जाए तो यह चिली और अर्जेंटीना के दोनों के जो है बॉर्डर पे है बना हुआ है। तो सबसे पहला, फिर दूसरा हम देख लेते हैं सबसे जो ऊंचा पर्वत श्रेणी है अलग अलग पे, किलिमंजारो, किलिमंजारो ये किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप में है, और यह किलिमंजारो श्रेणी का नाम भी है किलिमंजारो। और जो देश है वह तंजानिया है। फिर हम देखते हैं कि पिको डी ओरिजावा या एल्ब्रस यूरोप का लिख लेते हैं जो काकेशस पर है। तीसरा और महाद्वीप यूरोप, और ये काकेशस पर्वत पर स्थित है। और देश पड़ेगा रूस, जो सबसे बड़ा वैसे भी देश है, देश में क्षेत्रफल के हिसाब से रूस सबसे बड़ा देश भी है। उसके बाद फिर हम अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का पिको डी ओरिजावा, ये उत्तरी अमेरिका, और ये जो पड़ेगा ये ट्रांस मैक्सिको वाले क्षेत्र में पड़ेगा। यहाँ ट्रांस मैक्सिको, और मैक्सिको हम लिख लेंगे। ये मैक्सिको देश जो अमेरिका में है, ये मैक्सिको में पड़ेगा। इतना ही लिख देते, इतना हमको मिल जाएगा। और फिर अगर हम एशिया की बात करें तो दावाबंद, हमने लिखाया था दावाबंद, और ईरान में जो पड़ा हुआ था, ये हमें ये एशिया का है सबसे ऊंचा पर्वत, ये क्या कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत श्रेणी। और ये क्या कहते हैं, ये एक एल्बोर्ज हम लिख सकते हैं, ईरान देश पड़ेगा। और फिर यहाँ पे हम दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया, और हम एक ऑस्ट्रेलिया में जो कि सदर्न क्षेत्र में पड़ता है लिख लेते हैं, लेकिन वह सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन वहाँ पाया जाता है। तो हम थोड़ा सा लिख लेते हैं
माउंट गिलवे माउंट गिलवे ये सदर्न जो है उच्च भूमि में पाया जाता है और ये पापुआ न्यू गिनी देश का नाम है। और फिर सातवां ये अंटार्कटिका पे माउंट सिंगले अंटार्कटिका माउंट सिले अंटार्कटिका। और ये एग्जीक्यूटिव कमेटी श्रेणी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, एग्जीक्यूटिव कमेटी श्रेणी, क्योंकि यहाँ पे कोई देश नहीं है। तो मित्रों यहाँ हम देख लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक बार हम इसका बहुत ही क्विक रिवीजन लेंगे और क्विक रिवीजन लेने के बाद इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण जानकारी जो तथ्यात्मक है। पिछले वीडियो में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश की थी और इस वीडियो में मैं तथ्यात्मक जो है देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले एक बार हम फिर से जो है तथ्यात्मक देख लेते हैं। भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ यानी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ की उपमा किसको दिया गया है? तो स्ट्राम्बोली इटली को दिया गया है। फिर दूसरा है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी कोटापैक्सी आता है। लेकिन अगर प्रश्न में सक्रिय ज्वालामुखी विश्व का ऊंचा या मृत ज्वालामुखी, सबके अलग अलग आंसर हैं, इसलिए अगर ये आता है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी और कोटापैक्सी मिलता है तो जरूर हम वहां पे निशान लगाएंगे। लेकिन ये प्रश्न आता है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर मृत ज्वालामुखी कौन सा है? तो इंकाकागुआ लगाएंगे, जो कि इंकाकागुआ एंडीज पर्वत पे स्थित है। उसके बाद फिर है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है। फिर उसके बाद फिर पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो मौना लोवा है, जो कि हवाई द्वीप पर स्थित है। हालांकि किलायु भी है जो है वहाँ पे, लेकिन वो विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि मौना लोवा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, पृथ्वी पर जो स्थित सबसे जो ज्वालामुखी हैं। फिर उसके बाद संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु, अगर किलायु विकल्प में नहीं है तो माउंट एटना हम निशान लगाएंगे। और फिर है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर केवल एक ही सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एरेबस स्थित है। फिर ये तो जो है हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। उसके बाद अलग अलग महाद्वीप, जो सातों महाद्वीप हैं, सातों महाद्वीप पे कौन कौन सा जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है उसको हम देख लेते हैं। तो अगर हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की करेंगे तो ओजस डेल सलाडो है और ये एंडीज पर्वत पर स्थित है, चिली अर्जेंटीना की बॉर्डर पर है। और फिर अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करेंगे तो किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है और किलिमंजारो पर्वत भी है और ये जो है पड़ेगा तंजानिया में। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप की बात करेंगे तो एल्ब्रस और काकेसस पर्वत पर है, रूस पर स्थित है, रूस देश में है। और अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका पिंको डी ओरिजावा, ये ट्रांस मैक्सिको जो है ये यहाँ पे फैला हुआ क्षेत्र है और मैक्सिको देश में पड़ेगा। उसके बाद माउंट गिलवे ऑस्ट्रेलिया, ये सदर्न उच्च भूमि जो है और ये पापुआ न्यू गिनी एक देश है, वहाँ पे पड़ता है। और फिर माउंट सिहले ये अंटार्कटिका पे है। एग्जीक्यूटिव कमेटी श्रेणी जो है ये इसका एक नाम दिया गया है। और अंटार्कटिका पर सक्रिय ज्वालामुखी जिन्हें मैंने बताया मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एरेबस है। तो इस तरीके से ज्वालामुखी का एक जो फैक्चुअल तथ्यात्मक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, ये आपके सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा है। और ये और कॉन्सेप्ट कल वाले वीडियो में अगर कॉन्सेप्ट आप बार बार देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। हालांकि एक बार फिर जब हम कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ाएंगे तो हम एक बार फिर से उसको जो है हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर चलेंगे। तो साथियों इसी के साथ हम वीडियो बंद कर रहे हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। साथियों अगर आपको बस वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। साथियों नमस्कार, जय हिंद।